एम गजनफर के बारे में सिकू भाई मैं आपसे बात करना चाह रहा था। अच्छा एडिशन है ये अफ़गानिस्तान के लिए, क्योंकि राशिद खान, नूर और फिर अगर मुजीब नहीं होते हैं उनकी जगह एम गजनफर टीम में शामिल होते हैं तो वो और ज़्यादा ऊँफ प्रोवाइड करते हैं। आई बिलीव राब्ता हमारा मुनक़ता हो गया है दोनों राशिद भाई और सिकंदर बख्श से। लेट्स नॉट फॉरगेट आज कराची में पूरा दिन बारिश होती रही है, सो वी बीन फेसिंग सम टेक्निकल इश्यूज एज वेल। जस्ट अ रिमाइंडर इन केस यू मिस्ड व्हाट हैपेंड थ्रू आउट द डे, आज एशिया कप का ओपनिंग मैच खेला गया अफगानिस्तान और हांगकॉन्ग चाइना की टीमों के दरमियान। अफगानिस्तान के कप्तान राशिद खान ने आज टॉस जीता और पहले बैटिंग करने का फैसला किया। एज एक्सपेक्टेड इन कंडीशंस में ज़्यादातर टीमों को हमने पहले बैटिंग करते हुए देखा है और एक बार फिर अफगानिस्तान के ओपनिंग बैट्समैन सिद्दीक उल आटल ने बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाई और इनिंग्स बनाई। राशिद भाई, हम एम गजनफर के बारे में बात करना चाह रहा था मैं सिकू भाई से भी, मैं उनकी तरफ जाऊंगा जैसे ही हमारा राब्ता बहाल हो जाएगा। बट अच्छा एडिशन है एम गजनफर, हालांकि आज सिर्फ 2 ही ओवर कराए लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ जो हमने उनको देखा था ट्राई नेशन सीरीज में, ही लुक्स इम्प्रेसिव। नहीं, गजनफर जब आए थे तो बहुत ही तबाहकुन, वनडे क्रिकेट में तो उन्होंने तबाही मचा दी थी। इंजरी हो गई थी लास्ट T20 वर्ल्ड कप में, खेल नहीं पाए थे। अभी भी लग रहा है कि वो फुली फिट नहीं है और स्लो पेस के साथ वो जा रहे हैं। उनका जो कैरम बॉल है बहुत इफेक्टिव रहा है, लेकिन मुझे भी क्या फिंगर का प्रॉब्लम हुआ था वर्ल्ड कप में, उसके बाद से वो सही से ठीक नहीं हुआ, जिनकी जगह पे गजनफर को खिलाया जा रहा है। तो बॉलिंग इनके पास गजनफर खेले या मुजीब खेले दोनों ही इक्वली गुड है। स्पिन में इनको इतना इशू नहीं है, पेस में थोड़ा आएगा और नंबर 4-5 पे थोड़ा सा इशू आएगा। अदरवाइज अफगानिस्तान की टीम सही है, पहला मैच जो जीत गई है। अब आगे देखते हैं किस तरह से शेप अप करती है इनकी टीम अपने ग्रुप में। जो सिकू भाई आपको याद होगा हम 2-3 सालों में ये हमने काफ़ी डिस्कस किया कि अफ़गानिस्तान में अगर एक चीज़ मिसिंग है तो वो बिलीफ है, बिलीफ स्पेशली व्हेन दे आर प्लेइंग अगेंस्ट बिग टीम्स। अब ये चीज़ नज़र नहीं आती, अब वो बिलीफ इनके अंदर आ गया है। वो जो जीतने की एक आदत होती है ना, उसका जायका भी इनको लग गया है और उसका मज़ा भी चख लिया है इन्होंने। सो दे आर मोर लीथल नाउ। और श्रीलंका और बांग्लादेश इवन दो एशिया कप के सेटिंग में वो बेहतर खेल पेश करती हैं, बट दे नीड टू वॉच आउट फॉर अफगानिस्तान फॉर श्योर। बिल्कुल, देखें अफगानिस्तान का देखो दानिश, जो बांग्लादेश है उसके लिए भी मुझे अच्छी तरह याद है जब मैं टीवी पे कमेंट्री करता था हम यही कहते थे कि उनको आदत नहीं हुई अभी तक जीतने की। फिर बांग्लादेश जीतना शुरू हुआ तो उनको एक आदत बनना शुरू हो गई। श्रीलंका तो खैर बहुत ही एस्टेब्लिश टीम है। अफगानिस्तान ने अपना एक मुकाम तो बना लिया है क्रिकेट में। आप नहीं कह सकते कि जी ये एक ऐसी टीम है जिसको आराम से हरा दें, नहीं कह सकते और कभी कहना भी नहीं चाहिए, इसलिए कि वो काफी लड़ाका हैं और लड़ते हैं ग्राउंड के अंदर, वेरी स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स। तो आप ये कहना कि जी वो मतलब थोड़ी वीकर साइड है, अपने आप को सेटल कर रहे हैं, अपने आप को बना रहे हैं, जीतने का मजा नहीं, जीतते हैं वो। हमारे से थोड़ा सा वो हमारा उनका मुकाबला होने लगा है, बड़ा मजा आने लगा है उनके साथ। तो इट्स अ वेरी गुड थिंग क्रिकेट के अंदर। देखें ये कंपटीशन जब होता है ना, जब भी तो मजा आता है। अगर आप बहुत ही जो एक जज्बात भी इन्वॉल्व, जैसे इंडिया के साथ हमारे जज्बात इन्वॉल्व हो जाते हैं, एवरीबडी इज इनटू इट, पूरी फैमिली इन्वॉल्व हो जाती है। अफगानिस्तान के साथ भी ऐसा है और उसमें मजा आता है। दैट इज द चार्म ऑफ क्रिकेट। गेम्स का जो चार्म है ना स्पोर्ट्स का, वो यही है कि जब दो टीमें टकराएं तो उनका आपस के अंदर थोड़ा सा एक्साइटमेंट हो। तो अफगानिस्तान को आप बिल्कुल नहीं समझ सकते ये कि जी बहुत ही ऐसी टीम है जिसको आराम से हम लपेट लेंगे, नहीं कर सकते आप। वो हमेशा थ्रेट हैं और रहेंगे। अभी आगे जाके देखते हैं कि जैसे भी राशिद कह रहा है कि उन्होंने काफी नए लड़कों को लाया, ट्राई किया, विच इज अ गुड थिंग। उनको करना भी चाहिए, हर टीम को ये करना चाहिए कि अपने आप को आगे बढ़ाते जाएं। जैसे कि हमने कल भी बात की थी कि हमने 3 लड़कों को एक बॉल नहीं खेलने दिया ग्राउंड के अंदर, एक बॉल, जिसमें खुशदिल है, जिसके अंदर तलत है और वसीम जूनियर है, एक गेंद उनसे नहीं हुई है। तो अब वो लोगों का तो जाया हो गया ना। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको चाहे आपकी टीम बहुत बड़ी हो चाहे आपकी टीम छोटी हो, आप यू हैव टू कीप ऑन स्विचिंग, रोटेशन रखें तो ताकि वो, तो ये काम जो है वो उन्होंने किया है अफगानिस्तान ने। तो मैं उनको हमेशा बहुत रिस्पेक्टफुली देखता हूँ एज अ कम्पिटिटर कि ये आके कम्पीट करते हैं हमारे साथ, तो वो तगड़ा तरीके से करते हैं और बड़ा मजा आता है इनके साथ खेलने का। तो अफगानिस्तान ने अपने आप को स्टैब्लिश किया। जो हालात हैं उनके मुल्क में, जो कुछ भी है, उसके बावजूद वो बहुत जबरदस्त खेलते हैं।
अहमद, इसमें तो कोई शक नहीं है कि जिस तरह से पिछले 2 से 3 सालों में ख़ास तौर पे अफ़गानिस्तान की टीम इवॉल्व हुई है, चाहे वो जीतने की आदत हो या फिर बॉलिंग अटैक मज़ीद स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्गर होने की बात हो, या फिर बैटिंग ऑप्शंस जो उनको मिल रहे हैं जैसे सिद्दीक उल अटल हैं या इवन दरवेश रसूली जिन्होंने ट्राई सीरीज़ में ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट नहीं किया, बट ऑप्शन ज़रूर है उनके पास, तो इवॉल्व होती भी नज़र आ रही है अफ़गानिस्तान की टीम एंड दे वुड बी अ चैलेंज फॉर द अदर 3 टीम्स इन ग्रुप बी। आप इनकी हिस्ट्री उठा के देखेंगे तो ये शुरू के अंदर हारते ही रहे हैं और हार से हमेशा इन्होंने सीखा है और कम बैक किया है। तो ये जो सीरीज थी ट्राई सीरीज, जो डेंट इन्हें इधर पड़ा है, ये बहुत नाखुश थे। अगर आप इनके चेहरे देखें, इनकी बॉडी लैंग्वेज देखें, तो ये पूरे तैयारी में थे कि ये सीरीज ये मार लेंगे पाकिस्तान को और ये जीत जाएंगे ट्राई सीरीज, जो कि नहीं हो सका। तो अब ये टीम हमेशा जो हिस्ट्री बताती है कि ये हमेशा अपनी हार से सीखी है। आई एम श्योर ये बैठे होंगे, अपने प्लान्स दोबारा से बनाए होंगे, एक प्लान बना के आए हैं, जिस तरह आज की एक बड़ी क्लिनिकल परफॉर्मेंस हमें देखने को मिली है, जिसमें वो सारे प्लेयर्स जो कि इनके क्वाइट थे, जिन बॉल से बैट से, वो उन्होंने चिप इन किया। तो एक गुड साइन है ये उनका फॉर्म के अंदर होना। बाकी जो बड़े प्लेयर हैं, आप उनसे वैसे ही एक्सपेक्ट करते हैं कि वो बड़े मैच के अंदर डिलीवर करेंगे। तो अभी देखने का मजा आएगा अफगानिस्तान का कि अफगानिस्तान की अप्रोच भारत के खिलाफ क्या होती है, भारत के खिलाफ किस तरह अफगानिस्तान खेलता है। बिकॉज पास के अंदर हमने देखा है कि जब भी भारत से मैच होते हैं तो बड़े बुझे बुझे नजर आते हैं, बड़े लाइट लेके खेलते हैं। वो जो एक अग्रेशन होता है, जो इनकी स्ट्रेंथ है मेरे ख्याल से अफगानिस्तान की टीम की और अफगानी की अपनी भी, तो एक अग्रेशन जो होता है वो ग्राउंड के अंदर इनका हमेशा से मिसिंग है। जब एक आधी दफा इन्होंने एग्रेशन दिखाया तो जीतते जीतते क्रॉस भी गए लेकिन जीत नहीं पाए। तो अब ये देखना पड़ेगा कि इन्होंने अपनी क्या इस दफा स्ट्रेटेजी से आए हैं, गलतियों से कितना सीखा, और भारत के अगेंस्ट जो इनकी अप्रोच होगी, बॉडी लैंग्वेज होगी, वो डिफाइन करेगी कि अफगानिस्तान इस एशिया कप में किस तरफ रवाना है। तो बेसिकली अहमद, आप ग्रुप बी से फिर अफगानिस्तान को नेक्स्ट स्टेज में जाते हुए देख रहे हैं, क्योंकि अगर आप भारत से खिलाने वाले हैं अफगानिस्तान को तो फिर अगले स्टेज में ही खेलेंगे ये। यहाँ से फिर आप अफगानिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका में से अफगानिस्तान को लाजमी देख रहे हैं आगे जाते हुए। जी, मुझे लगता है कि अफगानिस्तान के जो है ना बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं आगे जाने में। राइट। सो हम ये ओपिनियन अपने दूसरे एक्सपर्ट से भी लेंगे, लेकिन थोड़ा सा आगे चल के दीगर टीमों को हम देख लें एक्शन में, फिर हम इस बारे में ज़रूर बात करेंगे।